चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पन्ना क्रमांक 122 लूका का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 7 से लेकर 9 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तब की घटना है जब परमप्रधान परमेश्वर का पुत्र जब इस धरती पर मनुष्य रूप धारण कर था और वह इज़राइल में परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बता रहा था। परमेश्वर की जो मनुष्य के प्रति जो आशीषें हैं, जो रहस्य भरी बातें हैं, उन सबों को यीशु मसीह बता रहा था और लोगों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही थी। यीशु मसीह का सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। यीशु मसीह को स्पर्श करने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। यीशु मसीह का स्पर्श उन्हें होने के लिए भी लोग उसके पीछे जा रहे थे, क्योंकि उसको छूने से चंगाई मिलती थी। अगर उसने किसी को छुआ तो वह भी चंगाई का अनुभव करता था। उसके द्वारा सुनाए गए शब्द, उसके द्वारा सुनाए गए वचन लोग सुनते थे और एक विलक्षण अद्भुत ऐसे शांति का अनुभव करते थे और लोग उसके पीछे हो लिए थे। और तब की यह घटना है कि बेखमीरी का पर्व जब आया था, तब यीशु मसीह ने अपनी मर्जी, अपनी इच्छा अपने चेलों के सामने प्रकट की। उसने कहा कि देखो, तुम जाकर तैयारी करो कि हमें फसह का पर्व मनाना है, बेखमीर रोटी का पर्व मनाना है। तुम जाकर तैयारी करो, जिसे बाइबल में आखिरी भोजन भी कहा गया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने, खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने अपनी इच्छा को प्रकट किया, अपनी मर्जी को प्रकट किया कि मुझे तुम्हारे साथ ये जो फसह का पर्व है इसे मनाना है। ये बेखमीरी का रोटी का जो पर्व है इसे मुझे तुम्हारे साथ मनाना है, जाकर तैयारी करो। बाइबल यो कहती है कि जब पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के दो चेलों के सामने यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को प्रकट किया, तब यीशु मसीह के उन्हीं चेलों ने यीशु मसीह से ही पूछा कि तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तैयारी करें। यीशु मसीह से पूछा कि तू तेरी क्या इच्छा है कि हम कहां जाकर तैयारी करें। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जाकर तैयारी करो, लेकिन यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से ही पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तैयारी करें। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम सामने जाओगे तो तुम्हें पानी का घड़ा लेकर जाते हुए एक मनुष्य दिखेगा, उस मनुष्य का तुम पीछा करो। वह मनुष्य जिस घर में जाएगा उस घर के मालिक को तुम ये बताओ कि गुरुजी अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना चाहता है, तो वह कहां मनाए। तो वह तुम्हें एक सजी सजाई ऊपरी रूम दिखाएगा, ऊपरी माड़ी दिखाएगा, तो वहां पर जाकर तुम तैयारी करो। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की ये शब्द, ये वाणी सुनकर चले जाते हैं। जब देखते हैं कि सामने कोई एक इंसान है जो पानी का घड़ा भरे हुए ले जा रहा है। यीशु मसीह ने बताया था कि कोई तुम्हें पानी का घड़ा ले जाते हुए दिखाई देगा, अगर दिखाई दे तो उसके पीछे जा लेना।
तो वो यीशु मसीह के चेले उस पानी का घड़ा भरे हुए इंसान के पीछे जाते हैं, और वो जिस घर में जाता है उस घर के मालिक से क्या बोलना है, क्या पूछना है, ये सब यीशु मसीह ने पहले ही बताया था कि उसे जाकर ये बताओ, उसे जाकर ये कहो कि गुरुजी अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना चाहते हैं, तो वो कहाँ मनाए, तो मेहमान की खोली कहाँ पर है। तो वो जो मालिक था वो अपनी जो सजी सजाई जो ऊपर की खोली थी वो उनको दिखाता है, और वहां जाकर वे तैयारी करते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर ऐसा होता कि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा अपने चेलों के सामने प्रकट की कि मैं आखिरी का भोजन तुम्हारे साथ खाना चाहता हूं। आखिरी का भोजन इसलिए लिखा गया है कि तब उसके बाद यीशु मसीह सूली पर मारा जाने वाला था। समस्त मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए वो अपने पवित्र शरीर पर कोड़े खाने वाला था, इसलिए वो अपने चेलों के साथ आखिरी का भोजन लेना चाहता था। वो आखिरी ये जो फसह का पर्व है वो मनाना चाहता था, और ये मर्जी, ये इच्छा यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने प्रकट की। अपनी मर्जी को यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने रखा कि मैं तुम्हारे साथ ये फसह का पर्व मनाना चाहता हूं, जाकर तैयारी करो। तो यीशु मसीह के चेले आत्मा में चालाक थे, या आत्मा में शुद्धि पे थे, तो उन्होंने उसको पूछा कि हम कहां जाकर तैयारी करें। अगर उनके बजाय कोई दूसरा इंसान होता और उसके सामने यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को प्रकट किया होता कि देखो कि तुम्हारे साथ मुझे आखिरी का भोजन लेना है, फसह का पर्व मनाना है, जाकर तैयारी करो। और वे चेले अगर आत्मा में मजबूत नहीं होते, अगर आत्मा में स्वस्थ नहीं होते, उनकी आत्मा परमेश्वर में सही तरीके से नहीं होती, तो ये चेले आपस में मीटिंग लगाते। 12 चेले थे और बहुत से चेले थे, आपस में मीटिंग लगाते, और मीटिंग में कोई खड़ा होता। पतरस और यूहन्ना को तो बताया था यीशु मसीह ने कि मुझे तो आपके साथ आखिरी ये भोजन करना है, फसह का पर्व मनाना है। तो मीटिंग लग जाती, फिर पतरस खड़ा होता और बोलता, देखो प्रभु ने अपनी इच्छा हमारे सामने प्रकट की है, प्रभु हमारे साथ फसह का पर्व मनाना चाहता है, और उसने ये भी कहा है कि जाकर तैयारी करो। अभी हमें तैयारी करनी है, तो बोलो कौन कौन क्या क्या करेगा। तो कोई बोलेगा नहीं मैं जगह ढूंढूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं खाने पीने का ढूंढता हूं, कोई बोलेगा नहीं मैं बर्तन मांजने का करूंगा, मैं ये करूंगा ना वो करूंगा, ऐसा न वैसा, ऐसा मीटिंग में हो जाता। लेकिन यीशु मसीह के चेले आत्मा में चालाक थे, यीशु मसीह के चेले आत्मा में होश में थे, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को ही पूछा कि तू क्या चाहता है कि फसह की ये तैयारी हम कहां करें। तो यीशु मसीह ने बताया सीधा रास्ता कि सामने जाओ, कोई एक मनुष्य तुम्हें पानी का घड़ा ले जाते हुए दिखेगा, उसका पीछा करो। जिस घर में जाएगा उस घर के मालिक को बोलो कि गुरुजी यह चाहता है कि वो अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाए, क्योंकि वो जो मालिक था उस घर का, वो यीशु मसीह को गुरु कहकर पुकारता था, या यीशु मसीह की पहचान उसके दृष्टिकोण में गुरु की थी, वो यीशु मसीह को गुरु समझता था। इसलिए उस जब मालिक से बोलना है तो मालिक को ये बोलो कि गुरुजी ये चाहते हैं कि वो अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन करना चाह रहे हैं, वो फसह का पर्व मनाना चाह रहे हैं, तो वो कहां करे, तो वो तुम्हें सजी सजाई ऊपर की खोली दिखाएगा, वहां जाकर तैयारी करो। तो इसका मतलब यीशु मसीह के चेलों की कई सारी मेहनत यीशु मसीह की इच्छा पूछने से कम हो गई। उन्होंने यीशु मसीह को ही पूछा कि तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तैयारी करें। वो आत्मा में होश में थे, आत्मा में स्वस्थ थे, इसलिए उन्हें मालूम था इससे ही पूछो कि कहां जाकर तैयारी करना है, क्योंकि तब के समय में ऐसी जगह उन लोगों को ढूंढनी थी जहां पर अच्छी रीति से और सुरक्षित रीति से फसह का पर्व मनाया जा सके। और ऐसी जगह उन्हें ढूंढना, अगर वो अपने आप से ढूंढते, अपने दिमाग से ढूंढते, तो बहुत समय लग सकता था। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को पूछा, उनका वो समय बहुत ही कम हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जब था तब यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ लगती थी। लोग यीशु मसीह को सुनना चाहते थे, लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, लोग यीशु मसीह को स्पर्श करना चाहते थे, क्योंकि उसके शब्द से हृदय को शांति मिलती है और उसके स्पर्श से चंगाई का अनुभव होता है। बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही है, और यहां पर प्रधान लोग, शास्त्री लोग, याजक लोग ऐसे ही बैठे हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करने में अपने जीवन के कई साल बिताए,
शास्त्रों का अर्थ लगाने में, अर्थ समझाने में कई साल बिताए। वे लोग ऐसे के ऐसे ही है, उनके पास कोई जा नहीं रहा है, लोग सब यीशु के पीछे जा रहे हैं। यीशु ने जब कार्यों को आरंभ किया तब लगभग उसकी उम्र 31, 32 या 33 साल की होगी, तब उसने कार्यों को आरंभ किया। और ये जो प्रधान लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, याजक लोग हैं, इनकी उम्र तो कई गुना बड़ी थी। यीशु मसीह के कम से कम 3 या 4 गुना ज्यादा उनकी उम्र थी। और उनकी उम्र में उन्होंने बहुत समय शास्त्रों का अर्थ लगाने में, अर्थ समझने में गवाया। लेकिन उनको ये बात जो परमेश्वर ने शास्त्रों में लिखी है, ये लोगों को समझाने के लिए नहीं होता था, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन या शास्त्रों की गहरी बात कोई भी मनुष्य अपने दिमाग से नहीं कर सकता, क्योंकि ये बातें इस संसार की नहीं वरन परमेश्वर के राज्य की यानी स्वर्ग की है। सब बातें स्वर्ग की है। परमेश्वर का खुद का एक राज्य है जिसको आत्मिक जगत कहा गया है, और ये आत्मिक जगत की बातें आत्मा से ही समझी जा सकती है। इस संसार की कोई भी ज्ञान, कोई भी ज्ञानी किताब ये परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ये इस संसार का नहीं, उसके राज्य का, उसके स्वर्ग का, जो उसका सिंहासन जहां पर है वहां की बातें हैं। और वो समझ रहे हैं अपनी बुद्धि के द्वारा इसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, परमेश्वर ने ये बोला है तो इसको कैसे बताना है लोगों को, लोग कैसे समझेंगे, ऐसा वो लोग करते थे। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा नहीं था। यीशु मसीह जो बोल रहा था वो सीधा था, वो सरल था, वो स्पष्ट था, वो सटीक था। और इतना सरलता से यीशु मसीह बोलता था कि अनपढ़ लोगों को भी परमेश्वर की गहरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आती थी। उनको मालूम था कि यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहा है, यीशु मसीह क्या बता रहा है स्वर्ग के राज्य के बारे में। यीशु मसीह परमेश्वर का हृदय हमारे सामने क्या प्रकट कर रहा है, क्या कहता है परमेश्वर हमारे विषय में, क्या सोचता है परमेश्वर हमारे विषय में, ये यीशु मसीह खुद बता रहा है अपने मुंह से। क्योंकि यीशु मसीह संसार का नहीं, वो तो स्वर्ग के राज्य से हमारे लिए आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। शास्त्री लोग, प्रधान लोग, याजक लोग ये ऐसे ही बैठे हैं, देख रहे हैं भीड़ कहां जा रही है, यीशु के पीछे। भीड़ कहां जा रही है, यीशु के पीछे। और हमने इतना कोर्स किया शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, इतने साल गवाए, इतने दिन गवाए, लेकिन हमारे पास हमको कोई पूछता ही नहीं, यीशु मसीह के पीछे जा रहे। इसलिए उनको यीशु मसीह का गुस्सा आता था। वो यीशु मसीह के ऊपर जलते थे। उन्हें ऐसे लगता था कि हम इतना पढ़े हैं, हम इतना सीखे, हमारे पास आना चाहिए, हम भी कुछ है, हम भी प्रधान है, हम भी याजक है, हम भी शास्त्री है, उसके पीछे क्यों जा रहे हो। उनको गुस्सा आता था क्योंकि लोग उन्हें छोड़कर यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। उनका राशन पानी का इंतजाम नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर शास्त्री, फरीसी, प्रधान लोग के पास आते तो लोग उन्हें कुछ ना कुछ देते। लेकिन सब की सब भीड़ जा रही है कहां, यीशु मसीह के पीछे। शास्त्री लोग, प्रधान लोग और याजक लोग यीशु मसीह से जलते थे। यीशु मसीह के विषय में उन्हें गुस्सा आता था और वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। कब मिलेगा ये हमें हाथ में, कब हमारे चंगुल में ये फंसेगा, इस फिराक में ये लोग थे। और इस वजह से यीशु मसीह को ओपन में, ऐसा खुले में वो फसह का पर्व नहीं मना सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर तैयारी करो। तो उन्होंने ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर यीशु मसीह और उसके चेले आसानी से फसह का पर्व मना सके, सुरक्षित रीति से फसह का पर्व मना सके, एक ऐसी रीति से जहां पर कोई दिक्कत ना आए, ऐसी जगह उन्हें ढूंढनी थी। और अगर यीशु मसीह के चेले इजराइल में रहकर, इजराइल के याजक लोग, प्रधान लोग, शास्त्री लोग जो यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को फंसाना चाह रहे हैं, और उसी शहर में एक ऐसी जगह को ढूंढना जो जगह सुरक्षित हो, जिस जगह पर फसह का पर्व मनाते हुए कोई दिक्कत महसूस ना हो, ऐसी जगह ढूंढना ये बहुत ही मुश्किल बात थी, बहुत ही मुश्किल। अगर यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को पूछे बिना अगर खुद से तैयारी की होती, खुद से मीटिंग लगाई होती कि बोलो क्या करना है, कौन जगह ढूंढेगा, कहां जगह ढूंढेगा, कैसी जगह ढूंढनी है, और क्या है आजू बाजू में, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप प्रार्थना सभा में अगर आते हैं, अगर आप पुराने हैं तो आपको मालूम होगा ये प्रार्थना सभा कहां जाकर आई, वो भी ऐसा ही था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी तय योजना के द्वारा, अपने स्वर्गीय योजना के द्वारा इस प्रार्थना को अपने हाथों में बनाए रखा और स्वर्ग से आशीष देकर इस प्रार्थना को बनाए रखा। और बाद में वो जगह ढूंढनी पड़ती, क्या मालूम जगह ढूंढने को कितना समय जाता, क्योंकि वहां जगह ढूंढना कोई आसान बात नहीं थी। एक ऐसी जगह जहां सुरक्षित रीति से हमारा प्रभु हमारे साथ फसह का पर्व मना सके, क्योंकि लोग यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे,
लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बता रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा है। और शास्त्री लोग, फरीसी लोग और याजक लोग अपनी जलसी के कारण यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। उनको अपना मान सम्मान दिख रहा है, लेकिन यह नहीं दिख रहा है कि यीशु मसीह सही में परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत ही सरलता से और स्पष्टता से बता रहा है। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन यह ध्यान है शास्त्री लोगों का, याजक लोगों का, प्रधान लोगों का। इसी तरफ ध्यान है कि लोग हमें छोड़कर उसके पीछे जा रहे हैं, हमें छोड़कर उसके पीछे जा रहे हैं। उनको गुस्सा था और वो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे या पकड़वाना चाहते थे, और ऐसी जगह उन्हें ढूंढनी थी जो सुरक्षित रहे। अगर चेलो ढूंढते तो बहुत समय जाता, जगह ढूंढनी पड़ती, उसके बाद में वो जगह को सजाना पड़ता, क्योंकि वो एक पर्व था, फेस्टिवल पर्व है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सजाना पड़ता, और सजाने में कुछ वक्त बीत जाता। बाद में खान पान की चीजें लानी पड़ती, बहुत समय बीतता। अगर वो खुद से तैयारी करते, खुद से दिमाग लगाते, खुद से सोचते, खुद का अनुभव प्रकट करते तो बहुत समय जाता। लेकिन वो आत्मा में होशियार थे, उन्होंने यीशु मसीह से ही पूछा कि तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तैयारी करें। यीशु मसीह ने तो अपनी मर्जी बताई कि तुम जाकर तैयारी करो, लेकिन यीशु मसीह के चेले आत्मा में होशियार, उन्होंने यीशु मसीह को ही पूछा तू क्या चाहता है, कहां जाकर तैयारी करे। यीशु मसीह ने कितनी सरलता से बताया कि ऐसा करो कि तुम्हें सामने दिखेगा पानी का घड़ा लेते हुए एक मनुष्य, उसका पीछा करो। वो जिस घर में जाएगा उस घर के मालिक को बोलो कि गुरुजी अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना चाहता है, तो वो कहां मनाए, तो वो तुम्हें सजी सजाई ऊपर की खोली। इसका मतलब वहां जाकर उन्हें कुछ सजाना नहीं है, वो पहले से ही सजाई हुई ऊपर की खोली है। वहां जाकर खाली उनको अभी खाने पीने का सामान लाना है। बाद में यीशु मसीह आएगा, फसह का पर्व मनाएगा, बाद में लोग आनंद करेंगे, भोजन करेंगे। ये बहुत सरल है। लेकिन लोग, जो विश्वासी लोग हैं, वे कभी कभी गलती करते हैं। गलती क्या है? गलती यह है कि अगर हमें हमारे जीवन में कोई फैसला लेना होता है, या किसी बात का चुनाव करना होता है, या किसी बात का निर्णय लेना होता है, या किसी बात में राय जाननी होती है, या किसी बात में सलाह मशवरा करना होता है, तो वे लोग उन लोगों का सलाह मशवरा लेते हैं जो अनुभवी है, अनुभव रखते हैं, जो अपने से उम्र में ज्यादा होंगे या अपने से अनुभव में ज्यादा होंगे। अगर किसी को बिजनेस खोलना होगा, अगर किसी को बिजनेस खोलना है, तो बिजनेस खोलने में मुझे क्या दिक्कत आएगी, कहां प्रॉफिट होगा, कहां लॉस होगा, ये अगर मुझे जानना है तो मैं किससे जानूं। तो इस बिजनेस में किसने टॉप किया है, ये बिजनेस में कितने ज्यादा मुनाफा कमाया है, इस बिजनेस में किसको ज्यादा फायदा हुआ है, उसको जाकर मिलेंगे। बोलो मुझे क्या करना है, कैसा करना पड़ेगा, तुमने कैसा बिजनेस शुरू किया, तुमने क्या किया, फिर तुमको क्या दिक्कत आई, फिर तुम वहां से कैसे निकले, फिर वो अपना अनुभव बताएगा। बाद में तुम वो सब सुनोगे, बाद में तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे और तुम्हारा खुद का बिजनेस फेल हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उसके लिए था, तुम्हारे के लिए वो नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ अलग परमेश्वर ने अपने मन में ही राज्य में ठहराया है। लेकिन लोगों का ऐसा नहीं होता। उसने किया है ना, उसका सफल हुआ है ना, तो मेरा भी होगा। नहीं, तुम्हारे लिए कुछ अलग रहेगा, तुम्हारे लिए कुछ अलग बात रहेगी, तुम्हारे लिए कुछ अलग योजना रहेगी। अगर तुम्हें कुछ सलाह मशवरा चाहिए ही तो परमेश्वर से लो। तुम्हें कुछ राय चाहिए, परमेश्वर से लो। तुम्हें कुछ निर्णय लेना है, समझ में नहीं आ रहा है किसे चुनूं, कैसे निर्णय लूं, ये करूं कि वो करूं, ये चुनूं कि वो चुनूं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर से पूछो, उससे ही पूछो कि ये ऐसी समस्या है, या ये मुझे ऐसे निर्णय लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो ऐसी सरलता से बताएगा, वो ऐसे स्पष्टता से बताएगा जो अपने दिमाग में भी नहीं सोचा होगा। यीशु मसीह के चेले खुद से मीटिंग लगाते और बोलते कि चलो अब हमारे प्रभु को फसह का पर्व मनाना है, और प्रभु ने बोला है तैयारी करो। बोलो कौन क्या क्या तैयारी करेगा, तो कितना समय जाता, कितना समय। कोई बोलता अरे ऐसा ढूंढना है, वो तो उधर ऐसा गड़बड़ है, बाद में वो फरीसी उधर का है, वो प्रधान का तो वहां का रहने वाला है, उधर भी नहीं मना सकते, वो शास्त्री वहां का रहने वाला है, उधर भी नहीं मना सकते। ऐसे कितनी बार सारी बातें होती, ऐसे कितनी सारी मुसीबतें आती, ऐसे कितने सारा समय बर्बाद होता। लेकिन यीशु मसीह को पूछने से क्या हुआ, एक ही क्षण में उनका वो सारी मेहनत बच गई, सारी मेहनत, सारा समय उनका बच गया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पूछा। क्योंकि वो सब बातों का ज्ञाता परमेश्वर है,
वो सब वो सब बातों को जानने वाला है, वो सब कुछ जानता है, उसे बराबर मालूम है कि पिछला क्या है, अगला क्या है और अभी क्या है, सब वो जानता है, क्योंकि वो इस संसार को बनाने वाला तुम्हारा और मेरा सच्चा निर्माण करता परमेश्वर है। मैं जब तकरीबन 10 साल पहले जब न्यूट्रिशन सेंटर में काम के लिए था, मैं तब नया नया था, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ट्रीटमेंट कैसी करनी है, बाद में चेकअप कैसे करना है, ये मुझे कुछ मालूम नहीं था। और मेरा जो काम पे जो बॉस था वो भी ऐसा ही था, वो भी नया नया बिजनेस में शुरू किया था, लेकिन उन्होंने अपने पास एक ऐसे इंसान को रखा था जो उस बिजनेस में दिमाग रखता था, उस बिजनेस में जो होशियार था, उस बिजनेस में जो चालाक था, ऐसे इंसान को काम पे रखा था कि तू इस बात को, इस क्षेत्र में तू काम किया है, तुझे मालूम है, ऊपर उतार चढ़ाव तू जानता है, तुझे सब मालूम है, कैसा मुनाफा होता है, कैसे लॉस होता है, तू सब जानता है, तू हमारे के लिए हमारे साथ काम कर। एक तजुर्बे वाले इंसान को, एक अनुभवी इंसान को उसने वहां पर रखा, बहुत लाखों पैसा उसने इन्वेस्ट किया, मैं खुद वहां पर था और बहुत लाखों इन्वेस्ट किया। मैं देखता था क्या है क्या नहीं, मेरे को खाली चेकअप करना था और बाद में उनको वो ट्रीटमेंट था तो जो लिख के देते थे वैसे मुझे उनको प्रोटीन देना था। और बाद में ऐसे हुआ, कम से कम 4 या 5 महीने बीत गए, पूरा का पूरा बिजनेस लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि जिसको उसने बुलाया था अनुभवी करके, जिसको उसने बुलाया था कि ये तजुर्बे वाला इंसान है करके, उसी इंसान ने उसे डुबाया था, उसी इंसान ने। क्योंकि इंसान पे उसने भरोसा रखा। हमें किसी इंसान पर नहीं वरन परमेश्वर पर और उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करना है। जीवन में निर्णय लेना चाहते हैं, जीवन में चुनाव करना चाहते हैं, जीवन में फैसला लेना चाहते हैं, जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, जीवन में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कैसे करूं कैसे करूं, किसी मनुष्य को पूछने की बजाय सबसे पहले किसी को पूछना है तो वह परमेश्वर है। बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं पूछते, लोगों को पूछते हैं। ऐसा लगता है ये अनुभवी इंसान लग रहा है, वो अनुभवी इंसान लग रहा है, इसको ज्यादा मालूम है, उसको ज्यादा मालूम है। लेकिन इस संसार में जितना लोगों को अनुभव है उससे सब मिलाकर भी परमेश्वर के अनुभव से नाप नहीं सकते। वो सब बातों का जानता परमेश्वर है, वो सब बातों का ज्ञाता है, वो सब जानता है। जब हम अगर किसी विषय में निर्णय लेना चाहते हैं या कोई नई शुरुआत अपने जीवन में किसी भी चीज की नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी शादी के बारे में हो सकता है, घर लेने के बारे में हो सकता है, बैंक में पैसा रखने के बारे में हो सकता है, शायद नौकरी करने के बारे में हो सकता है, कोई भी चीज में अगर आपको निर्णय लेने की अवस्था में हो, आप चुनाव करने की अवस्था में हो, अगर आपको किसी राय चाहिए, सलाह मशवरा चाहिए, तो परमेश्वर से पूछो, क्योंकि वही ऐसा परमेश्वर है जो हमने अपने दिमाग में सोचा है। अगर कोई इंसान कोई बिजनेस करता है, बिजनेस करने के लिए अगर उसके दिमाग में एक प्लान रहता है, वो प्लान रहता है कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, बाद में इतना महीना में मेहनत करूंगा, उसके बाद में मेरे को इतना इतना खर्चा करके मेरे को इतना इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा बहुत रहता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर का सुनते हैं, परमेश्वर को पूछकर उसकी सलाह मशवरा लेकर जब हम उस बिजनेस में उतरते हैं, तो जितना हमने सोचा है उसको 10 गुना ज्यादा परमेश्वर स्वर्ग से हमें देता है। परमेश्वर से सुनने से, परमेश्वर से सलाह मशवरा करने से, परमेश्वर से बातचीत करने से पहले ही प्रयास में हमें सफलता मिलती है। संसार का नियम अलग है, लेकिन मैं बाइबल का बताता हूं, पहले ही प्रयास में सफलता मिलती है। जब यीशु मसीह घर पर था तो यीशु मसीह का चेला पतरस सामने खोली के बाहर था, रूम के बाहर। वहां पर कोई लोग आए और वहां पर कहने लगे कि तुम्हारा गुरु मंदिर का टैक्स देता है क्या? तो पतरस ने यह सुना। पतरस को यह मालूम था कि हमारे प्रभु के पास तो इतना कुछ नहीं है, फिर भी पतरस यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि बाहर कौन है, उनके आपस में क्या बातचीत हुई। तो यीशु मसीह ने कहा एक काम करो, सामने के तालाब में जाओ, वहां पर मछली पकड़ने के लिए एक बांसी फेंको, और जब फेंकोगे तो पहली मछली जब आएगी तो उस मछली का मुंह खोलो, उसमें 2 रुपया तुम्हें मिलेगा, एक तुम्हारे नाम का एक मेरे नाम का, टैक्स भर देना। और पतरस वैसे ही करता है, पानी में जाल फेंकता है, फांसा फेंकता है, पहली मछली लगती है, मुंह खोलता है, 2 रुपया मिलता है, एक उसके नाम का एक यीशु मसीह के नाम का, मंदिर का टैक्स पूरा चुका देता है, भर देता है। पहले ही प्रयास में अगर पतरस ने ऐसे सोचा होता, अरे प्रभु मेरा तो त्यागमय जीवन जीने वाला परमेश्वर है, उसके पास कुछ नहीं है,
उसके पास जब हम आए थे तो उसने खुद से कहा था कि लोमड़ियों को रहने के लिए गुफाएं हैं और आकाश के पंछियों को रहने के लिए बसेरे हैं, लेकिन मुझे सर टिकाने के लिए भी जगह नहीं है। इतनी सी भी जगह मेरे प्रभु के पास नहीं है, तो प्रभु कैसे मंदिर का कर देगा। इससे अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि मैं तो पहले से ही मछुआरा हूं, मुझे मछलियां पकड़ना आती है। मैं खुद से जाऊंगा तालाब में या समंदर में, जाल फेंकूंगा, मछलियां मिलेंगी, बाजार में जाकर बेचूंगा, पैसे मिलेंगे, मेरे प्रभु के नाम का, मेरे नाम का मैं दे दूंगा। हो सकता था ऐसा, लेकिन कितना समय जाता, वो कब जाता अपनी नाव लेकर समंदर में, कब जाता न कब जाल फेंकता, कब जाकर उसको मछलियां मिलती, कब जाकर वो इकट्ठा करके साफ करता, बाद में वो टोकरी लेकर वो मार्केट जाता, बाद में वो बेचने लगता, फिर लेता है नहीं लेता है, कैसे लेता है क्या मालूम, बाद में पैसे मिलते तब जाकर देता। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा नहीं है। यीशु मसीह खुद से कहा कि तुम सामने के तालाब में जाओ, जाल फेंको, फांसा फेंको, पहली मछली लगेगी, पहली। ऐसे नहीं कि एक एक मछली आएगी तो खोलते बैठना कि किसके अंदर आता है। पहली मछली आएगी उसका मुंह खोलना, कितने रुपए मिलेंगे, यीशु मसीह ने वो भी बताया, 2 रुपए, एक तुम्हारे नाम का एक मेरे नाम का, टैक्स भर देना। फसह का पर्व मनाना चाहता था यीशु अपने चेलों के साथ, कहा तैयारी करो। यीशु मसीह के चेलों ने मीटिंग नहीं लगाई। जैसे प्रार्थना सभा, जैसे मैं प्रार्थना सभा अगर चलाता हूं तो वो एक ट्रस्टी है, अगर ट्रस्ट में कुछ करना पड़ता है तो मीटिंग लगानी पड़ती है, तो मीटिंग में सब कुछ बोलना पड़ता है कि हमें ये करना है, उतने में ये खर्चा आएगा, तो तुमको क्या लगता है करे कि नहीं करे, ऐसे बोलना पड़ता है। बाद में उसका मूड बने और वो साइन देगा तो जाकर ट्रस्ट का काम आगे बढ़ेगा, ऐसा है। लेकिन यीशु मसीह के पास ऐसा नहीं था। यीशु मसीह से ही पूछा क्या करना है, यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे कहा, वैसे वैसे किया और सफलता उनके हाथ में आई, सफलता का उन्होंने अनुभव किया। इसलिए अपना दिमाग परमेश्वर के सामने कभी भी मत चलाना, क्योंकि वो सब बातों का ज्ञाता परमेश्वर है, सब जानता है। वो पहले ही प्रयास में हमें सफलता की राह चलने सिखा सकता है, वो सब जानता है। इसलिए अगर आपको किसी भी चीज के बारे में सलाह मशवरा लेनी है तो उससे पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना है, वो तुम्हें बताएगा कि तुम किस इंसान के पास जाओ, वो तुम्हें सही जानकारी देगा। हम अपने तजुर्बे के साथ जाएंगे, जैसे मैंने अपने 10 साल की पहली गवाही बताई कि मैं जहां पर काम के लिए था वो भी नया सेट था, उन्होंने भी पैसे नए डाले थे और उन्होंने अपने पास ऐसे इंसान को रखा जो तजुर्बे वाला था। और मेरे हिसाब से शायद वो 20 साल उस बिजनेस में अनुभवी इंसान था। 20 साल का अनुभव धरा का धरा रह गया। 5-6 महीने में लाखों का बिजनेस डाउन हो गया। मैं खुद था वहां पर, मैं वहां पे नौकरी करने के लिए था। मेरा काम खाली इतना ही था कि ट्रीटमेंट करना है, चेकअप करना है और सब रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इतना मेरा काम था। इसलिए मैं सब जानता था कि ये कम से कम 5 या 6 लाख का उन्होंने घाटा उठाया, नुकसान हुआ। बाद में एक साल का उन्होंने वो पैसे भरे थे, वो भी डूब गए क्योंकि 5 महीने में बिजनेस बंद हो गया। इसलिए सलाह मशवरा अगर करना है तो परमेश्वर से करो, कुछ पूछना है परमेश्वर से पूछो, कुछ जानना है तो परमेश्वर से जानो, क्योंकि वो जानता है, वो बराबर बताएगा कि क्या क्या करना है, तुम्हें कैसे कैसे करना है, किधर किधर जाना है, कैसे पूछना है, क्या बोलना है, सब बोलता है। जब यीशु मसीह को यरूशलेम में जाना था, बाइबल यो कहती है कि यीशु मसीह संसार में त्यागमयी जीवन जिया, ऐसा जीवन कि उसके पास अपने आप का खुद का कुछ नहीं था, इसलिए उसे यरूशलेम में जाना था, आनंद के साथ स्वागत के साथ उसे जाना था। तो उसे यात्रा करने के लिए कोई वाहन नहीं था, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पर जब जाओगे तो सामने पेड़ के पास तुम्हें गधा और गधे का बच्चा तुम्हें बांधा हुआ मिलेगा, उसे जाओ और उसे खोलो। खोलते वक्त उस गधे का मालिक, उस गधे के बच्चे का मालिक वहां पर आएगा और पूछेगा क्या चल रहा है, तो उसे पूछो कि प्रभु को इसकी जरूरत है, तो वो तुम्हें ले जाने के लिए देगा, परमिशन दे देगा। और बाद में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह का सुनते हैं और वैसा करते हैं, सामने के गांव में जाते हैं और वहां पर दिखता है उन्हें कि सामने के पेड़ पर गधा और गधी का बच्चा वहां पर बांधा हुआ है, वो उसे खोलने जाते हैं। और जैसा यीशु मसीह ने बताया था कि खोलते वक्त उस गधे का मालिक आ जाएगा और पूछेगा क्या चल रहा है, तो उसे जवाब में ये उत्तर देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, तो वो खुद खोलने में तुम्हें मदद करेगा और तुम्हें उसे ले जाने की परमिशन देगा। वे वहां पर गए, मालिक आया, प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दिया और मालिक ने उन्हें ले जाने की परमिशन दी और उसी गधे के बच्चे पर यीशु मसीह बैठकर यरूशलेम में आनंद के साथ उसने प्रवेश किया। वह सब जानता है, सब जानता है।
क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे नहीं, क्या कैसे करना है, सब जानता है। इसलिए उससे पूछो, उससे बात करो, उससे जानो, क्योंकि वो सब बातों का ज्ञाता परमेश्वर है। वो सब जानता है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो वो सब जानता है, आपके आगे जाके क्या होने वाला है वो सब जानता है। उसका सुनो, वो क्या बोल रहा है। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर से पूछने की बजाय दिखने वाले इंसान को पूछते हैं। इंसान को पूछना है, लेकिन कब? जब परमेश्वर आपको बोलेगा कि इस इंसान को जाके मिल, उस इंसान को जाके मिल, तब जाकर आपको मिलना है। अपने हिसाब से, अपने दिमागी तौर तरीके से आप मत चलो। आप अगर अपने दिमागी तरीके से चलोगे तो कभी कभी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो आशीष और स्वर्ग के रहस्य आपके ही हैं। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि हम, हमारे जीवन में तो ऐसे कितनी बार हुआ है, हमने कितनी बार पूछा है, लेकिन हमें तो कुछ बताया नहीं प्रभु ने। हमें कुछ निर्णय लेना था, हमने प्रभु के पास प्रार्थना की, लेकिन उत्तर आया नहीं। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हम तो पूछते हैं लेकिन प्रभु कुछ बताता नहीं। ऐसा होता है तो ये समझो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे लिए भेजी है। वह उसकी आत्मा जब हमारे पास भेजता है तो वो सब बातों को सिखाता है। परमेश्वर से आप पूछते हैं और जब परमेश्वर जवाब में कुछ बोलता है तो वो सुनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका आत्मा स्वस्थ है क्या, आपका आत्मा सुदृढ़ है, मतलब निरोगी है क्या, वो आरोग्य में है क्या, अगर वो होश में है क्या। अगर है तो सुनाई देगा परमेश्वर क्या बोल रहा है। लेकिन आपका आत्मा स्वस्थ नहीं है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, तो इसका मतलब परमेश्वर बोलेगा भी फिर भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप आत्मा में धीमे हैं, आप आत्मा में होशियार नहीं है, आपका आत्मा में परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है। आप तकलीफ होती है तब ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बाकी का टाइम किया तो किया, नहीं किया तो चलता है प्रभु को, ऐसा करते हैं। तकलीफ है तो बाइबल पढ़ते हैं, 1 घंटा क्या 2 घंटा भी पढ़ेंगे, लेकिन आज तकलीफ नहीं है, पढ़ा तो पढ़ा, जाने तो कल पढ़ेंगे, ऐसा है। इसका मतलब आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। और ऐसी आत्मा अगर परमेश्वर से कुछ बोलेगी, कुछ पूछेगी, परमेश्वर जवाब में भी कुछ बोलेगा, अगर बोलेगा वो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। आत्मा परमेश्वर के साथ वफादारी में नहीं है। जिसकी आत्मा परमेश्वर के साथ वफादारी में होती है उसको स्वर्ग से आशीष मिलती है और परमेश्वर के हर एक शब्द उसकी आत्मा सुनती है। अगर वफादार नहीं है तो सुनने को नहीं आएगा। आप कितना भी पूछो, दिन रात पूछो, सुनने को नहीं आएगा। वो बोलेगा भी फिर भी सुनने को नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा को वफादारी की आदत नहीं है। आत्मा को वफादारी की आदत डालो, परमेश्वर के साथ, उसके वचनों के साथ, उसके स्वर के साथ वफादारी से रहना अपने आप को सिखाओ कि प्रार्थना करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रार्थना में हिस्सा लेना ही लेना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कि आज इसकी शादी है तो आज शादी में जाएंगे, प्रार्थना तो क्या होती रहती है। इसलिए मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एक उपाय बताया था कि अगर प्रार्थना के समय में किसी नजदीकी इंसान की शादी आती है तो शादी में जाने के बजाय प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में हिस्सा लो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। और दूसरे दिन शादी वाली जगह जाओ, जहां 2 रुपए का गिफ्ट डालने वाले थे वहां 500 रुपए का गिफ्ट डाल दो। तो वो जो शादी तुम नहीं गए थे, जो वो गुस्सा करेगा तो 500 रुपए का गिफ्ट देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, बाइबल पढ़ने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर वफादार रहेंगे, परमेश्वर के साथ वफादारी से रहेंगे, तो परमेश्वर से आप जो कुछ भी बोले सीधा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग से बोलेगा। और जब वो बोलता है तो बाइबल यो कहती है, उत्पत्ति की किताब में सबसे पहले अध्याय में लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने देखा कि अंधकार है तो परमेश्वर खाली इतना बोला, प्रकाश हो जाए, और उसी क्षण प्रकाश हो गया। और आज तक इस धरती ये सूरज का प्रकाश ले रही है। इसका मतलब परमेश्वर जब बोलता है तब आशीषें उतरती ही उतरती है, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, वो आशीषों का परमेश्वर हमें आशीषें देना जानता है। इसलिए सलाह मशवरा करने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले, चुनाव करने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले अगर किसी को पूछना है तो परमेश्वर से पूछो। वो बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सही बताएगा। वही एक ऐसा है जो सही है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सा अनुभव लिया है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि मैं जो एक एक सांस लेता हूं वो एक एक सांस परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य की एक एक गवाही है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी। मैं खुद
परमेश्वर की गवाही हूं। अगर आज मैं यहां पर बोल रहा हूं तो हाँ, ये तो परमेश्वर की कृपा है, वे उसकी सामर्थ है जो स्वर्ग से हमारे ऊपर हुई है, जो हमें ये दिखाता है। वही कर सकता है। अगर सलाह लेना है परमेश्वर से पूछो, अगर परमेश्वर से जवाब चाहिए ऐसे आपको लगता है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताएगा। लेकिन आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने वफादार रखो। आप अपने आप से पूछो कि मैं परमेश्वर से वफादार हूं क्या? प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने में, किसी को सुसमाचार बताने में, किसी को मदद करने में, किसी को यहां तक प्रार्थना में लाने में, क्या इन बातों में मैं परमेश्वर में वफादार हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचनों में वफादार हूं? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में वफादार हूं? अगर आपकी आत्मा आपसे कहे कि हां तू वफादार है, तो मैं कहता हूं स्वर्ग से पवित्र आत्मा आपको आपकी प्रश्न का उत्तर देगा। वफादार हो जाओ तो परमेश्वर कहेगा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो सब बातें सिखाएगा। वो सबके लिए है, केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए, वो सबके लिए बोलता है। लेकिन सबका आत्मा परमेश्वर के साथ वफादार है, ऐसी किसी बात की शाश्वती नहीं है। कोई आप मेरी गारंटी नहीं दे सकते या मैं आपकी गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए आप अपने आप को पूछो, अपनी आत्मा को पूछो, अपने मन से पूछो, आपके विवेक से पूछो तो वो क्या बोलता है कि हाँ तू वफादार है। अगर नहीं है तो वफादार बनो, वफादार में अपना जीवन मान बिताओ, वफादारी से परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करो। जब आपकी वफादारी परमेश्वर के सामने आएगी तो वह सच्चाई से भरा परमेश्वर स्वर्ग खोलकर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में आशीषों को भेजेगा। और ऐसी सलाह मशवरे की बात हमेशा हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा से समझ में आई। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।